नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु के एक जजमेंट की। कल हम लोगों ने चर्चा की थी और उस जजमेंट में हम लोगों ने ये कहा था कि तमिलनाडु के या मद्रास के हाई कोर्ट के पहले सिंगल जज ने फिर डबल बेंच ने ये तय किया है कि तुम्हारी दरगाह के पास मंदिर वो बना हुआ है तो मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर या मस्जिद के दरगाह के 50 मीटर दूर अगर दीप जलाए जाएंगे, दीप फिर ऊपर वहाँ मंचन किया जाए, वहाँ जो ऊपर वो हैं उन पर दीप मालाएं हैं, वहाँ पर दीप जलाए जाएंगे तो ये तो गलत है और इससे धार्मिक भावना भड़क रही है। और ये भी याचिका में ये भी वहाँ पर बहस की गई थी कि साहब इससे नुकसान हो जाएगा और ऐसा ना हो कि पब्लिक मतलब कम्युनिटी भड़क जाए, समस्या खड़ी कर दे। तब सिंगल जज ने कहा था कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का जो जो अधिकारी वर्ग थे उनको आदेश दे दिया था कि अगर इस मंदिर में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो देख लिया जाएगा। डबल बेंच में चली गई थी। डबल बेंच ने भी कंफर्म कर दिया और डबल बेंच ने कहा पूरी की पूरी पहाड़ी मंदिर की है, ये जो ऊपर बनी हुई है दरगाह, ये दरगाह अपने उतने क्षेत्र में 1923 का डिसीजन है। आप 100 साल पहले के एक डिसीजन को यहाँ पर बता रहे हैं। 1923 के डिसीजन में प्रीवी काउंसिल ने उस समय तय किया था कि ये दरगाह का हिस्सा ही तुम्हारा है, बाकी का पूरी की पूरी जो पहाड़ी है वो मंदिर की है। हालांकि उस मंदिर को लेकर बहुत सारे विवाद होते रहे हैं और इतने विवाद ये लोग करते हैं कि कभी वहाँ मांस फेंकते हैं तो कभी वहाँ कुर्बानी का नाम देते हैं तो कभी दिए नहीं जलने देते। कुल मिलाकर दरगाह ज़बरदस्ती बनाई गई। मंदिर जहाँ पर था निचले हिस्से पर मंदिर था पहाड़ी पर चढ़ते ही, और ऊपर जाकर छोटी सी जगह पर मजार बनाई, फिर इंक्रोचमेंट करना शुरू किया। अब वो रास्ता भी वही चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं। डबल बेंच ने कहा कि नहीं नहीं, अगर आप ऐसा कुछ है तो हम नहीं होने देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तुरंत आना स्वाभाविक था क्योंकि तमिलनाडु में कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में हर घर में दीपक, हर बड़ी इमारत पर दीपक और हर एक मंदिर में दीपक, चाहे वो किसी भगवान का मंदिर हो, सभी मंदिर इस समय एक महीने के लिए जगमगाते हैं। मैं उत्तर के कार्तिक महीने की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिण भारत के कार्तिक महीने की बात कर रहा हूं, यानी कि तमिल के कार्तिक महीने की बात कर रहा हूं। थोड़ा 15 दिन का आगे पीछे का फर्क होता है, ये जो भी उनका अपना है, लेकिन वो इस समय नवंबर और दिसंबर में होता है। नवंबर दिसंबर के बीच में कहीं पे पड़ता है। लोगों का सुप्रीम कोर्ट तत्काल आना स्वाभाविक था। कल ही जजमेंट आया और आज सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आकर मेंशन करना भी आवश्यक था, बड़े बड़े वकीलों का खड़ा होना भी आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि साहब वो धार्मिक भावना भड़क जाएगी। वही पुराना राग आर्टिकल 25 हमारे पास है, राइट टू फेथ फ्रीडम है और ये है वो है और फलाना ढिमाका और हमारा वहाँ पर है और ये पहले कभी नहीं जलाया जाता था दीपक और बाद में जलाया जाता। साथ में ये भी कह दिया कि भाई हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया, हाई कोर्ट का आदेश सिंगल जज का बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा अगर मंदिर प्रशासन नहीं जलाना जाता तो जो डिवोटीज़ हैं, जो वहाँ जाते हैं, जो वहाँ मंदिर में पूजा करते हैं, जो वहाँ के परमानेंट फॉलोवर्स हैं, वो जला सकते हैं, उसमें क्या है, मंदिर प्रशासन ना चलाए। क्योंकि ये हुआ था कि मंदिर प्रशासन उसमें एक्शन नहीं ले रहा। हालांकि हाई कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को भी कहा था कि भाई तुम तो निष्क्रिय पड़े हुए, तुम्हारा मंदिर जो है वो मंदिर के चारों ओर ये गतिविधि चल रही है और लोग ऊधम मचा रहे हैं और आप निष्क्रिय कैसे हैं। ये जनता मेरे पास आ रही है, जो वहाँ पर मंदिर में जाते हैं वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये मंदिर प्रशासन नहीं करना चाहते तो तुम कर सकते हो, जलाओ उस पर दीप, चारों ओर जलाओ, जहां जहां हो सकता है वहां जलाओ, उनका उतना हिस्सा छोड़ दो जो जजमेंट का पार्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाल दी। तो यहां हम दो जजमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, एक महाराष्ट्र का है, एक ये मद्रास का है जो सुप्रीम कोर्ट आया, एक महाराष्ट्र का है। लाउड स्पीकर वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है लाउड स्पीकर का, उसको भी समझना चाहिए। हाई कोर्ट में 2 जज की, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच में पड़ा, मेंशनिंग करी गई कि साहब इसको अर्जेंट सुन लिया जाए, ये हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सुनेंगे, टाइम दे दो थोड़ा। तब तक दूसरी पार्टी ने कहा कि माय लॉर्ड सिंगल जज जिसने ये जजमेंट किया है उनको लेकर बड़ी यहाँ पर विवाद पैदा किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनके खिलाफ ये लोग चला रहे हैं और उनकी जाति को लेकर कि वो किस जाति से आते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करेंगे, उनकी जाति को लेकर ये सब कुछ चल रहा है। मैंने एक दिन और कहा था कि जाति चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो नीचा हो, नीचा से मतलब है कि चाहे वो तथाकथित रूप से जिसको लोग छोटा मानते हों, चाहे वो अपने आप को तथाकथित ऊंचा मानते हों, ह्यूमन बीइंग तो सब एक ही है और कर्म के आधार पर सभी वर्णों में विभाजित होते, जन्म के आधार पर वर्णों में विभाजित नहीं होते। ये बहुत सारे शास्त्र भारत के कहते हैं। तो
वो ऊंचा समझे, नीचा समझे, छोटा समझे, बड़ा समझे, पढ़ा लिखा समझे, धनवान समझे, गरीब समझे, जो उसको समझ रहा है वो समझता रहे। इन जातियों के आधार पर इनको गाली देने वालों को कब जेल होगी? एससी को कहोगे तो जाति सूचक है, लेकिन सवर्ण को कहोगे जाति सूचक तो शायद सूचक नहीं है क्या उसके लिए? तो जज साहब के नाम पर तमाम सोशल मीडिया पोस्टें चलाई जा रही थी कि जज साहब इस जाति से आते हैं, उस जाति से आते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट पे जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, देखिए हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, ये जुडिशरी है, जुडिशरी न्याय पर काम करती है, जाति पर नहीं। ये जाति हमारे ऊपर अगर आरोप लगाते हैं, जुडिशरी को बार बार इस तरह से बदनाम करते हैं, डिह्यूमिलिएट करते हैं, या जो हमारे यहाँ गलत तरीके से जुडिशरी को बदनाम करते हैं, ये होना नहीं चाहिए। हम जजेस हैं, आपको मालूम है हम रिएक्ट नहीं करते, और हम रिएक्ट नहीं करते तो आप कुछ भी समाज में बोलते घूमेंगे, कुछ भी मीडिया में छापते घूमेंगे, किसी के जज के इंटीग्रिटी पर सवाल करते घूमेंगे, किसी जज की जाति पर सवाल खड़ा करेंगे, या उसके जजमेंट के पीछे उसकी जाति खोजने की कोशिश करेंगे, तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई करने की बात कर दी है। अब वो सुनवाई करेंगे तब अलग की बात है, लेकिन आज आगाह कर दिया कि इस तरह से हमारी अदालत में या मेरे कान में बात नहीं आनी चाहिए कि जज के ऊपर पर्सनल हमला कर दो। ये जुडिशरी है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसी बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये हड़काया सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक नागपुर बेंच, मुंबई हाई कोर्ट के, उसमें केस आया। कुछ मस्जिद के प्रशासन के लोग आए, उन्होंने मस्जिद वहाँ याचिका डाली कि साहब हमें लाउड स्पीकर बनाने दिया जाए, क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान होती है, अजान से ये होता है, और अजान के बाद कुरान होती है, पता नहीं क्या क्या। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे दस्तावेज दीजिए, ये बताइए कि लाउड स्पीकर इज द पार्ट ऑफ योर रिलीजियस प्रोपोगेशन। आप बताइए कि ये जो आपका ये है, ये रिलीजियस प्रोपोगेशन का हिस्सा है, यानी कि लाउड स्पीकर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये सिद्ध करिए, और लाउड स्पीकर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नमाज, ये सिद्ध करिए। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई ऐतिहासिक समीकरण आपके पास है, या फिर कोई ऐतिहासिक किताब है, या प्रोफेट मोहम्मद और उनके बाद की कोई किताब, कोई भाषण, कुछ तो लाइए, हमें सिद्ध करिए कि लाउड स्पीकर था पार्ट। क्योंकि 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण केस में बड़े अच्छे जजमेंट किए थे, और उन्होंने कहा था कि रेजिडेंशियल एरिया में शाम के बाद ध्वनि प्रदूषण नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई रिलीजियस लाउड स्पीकर की बात की जाए, या फिर कहीं पर अजान उसकी बात करी जाए, लाउड स्पीकर लगाकर पूजा पाठ की, कुछ भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जाता है, लोगों के कान खराब करता है, मानसिक विकृतियां देता है, लोगों के बीपी हो जाते हैं, लोगों के ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, उनको बहुत सारी समय की तरह की समस्याएं हो जाती हैं, ये प्रदूषण है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक गाइडलाइन जारी की थी और सभी राज्यों को कहा था कि इसका पालन करें। हालांकि कितने राज्य इसको पालन करवा पाते हैं, ये राज्यों के ऊपर है। और ये भी बात है कि प्रशासन भी, हो सकता है सरकार सही करे, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, हर 6 महीने पे वो डायरेक्शन जारी करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर तो कोई नहीं बंद करवा रहा, क्योंकि जो शिकायत करने जाता है उसका पता ही, वो जो जहाँ शिकायत हुई है थाने वाले बता देते हैं, फला फला आदमी कर गया है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, मारपीट हो जाती है, बहुत कुछ उसके साथ ऊपर प्रेशर, उसको दबाव में लिया जाता है, कभी कभी उसको प्रेम में भी लिया जाता है कि भाई हम तुम प्रेमी हैं फिर भी तुम्हें समस्या है जान से। तो फिर अधिकारी उसको बता देते हैं, वो बेचारा टारगेट हो जाता है, दोबारा कोई कहता ही नहीं है। ये तो एक जनरल ऑर्डर था। जनरल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उतरवा दे। तो बहुत सारे उतारने के फोटो शोटो तो आए, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी कुछ देश में गड़बड़ होता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर साउंड बढ़ जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का 2004 का आदेश है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में अजान, चूंकि महाराष्ट्र में भी हम सब जान रहे हैं कि सरकार देवेंद्र फडणवीस की है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार होने के नाते वो लाउड स्पीकर वाला जितना वो कर पाते होंगे उतना करते होंगे। खासतौर से जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है उनका लाउड स्पीकर नहीं बज रहा होगा या धीरे बज रहा होगा, और या फिर वो क्षेत्र के लोग दबाव बना रहे होंगे, नहीं बजाने देंगे, कानून है और सरकार वहाँ है ही। तो ऐसी परिस्थिति में उनको लगा कि हाई कोर्ट से आदेश करवा लेते हैं। हाई कोर्ट के पास वो चले गए, हाई कोर्ट ने उनसे एविडेंस मांग ली, एविडेंस वो दे नहीं पाए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो लाउड स्पीकर है वो खोले नहीं जा सकते।
लाउड स्पीकर इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिलीजन। आप सिद्ध नहीं कर पाए हैं, हमने आपको पर्याप्त समय दिया था, आप सिद्ध नहीं कर पाए कि ये आपके रिलीजन का हिस्सा है। और चूंकि आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आपके रिलीजन का हिस्सा है, इसलिए ये इसमें हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर की डिमांड वाली जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया, और खारिज करते हुए एक बढ़िया सा कमेंट पास किया और कहा कि अजान जो है या लाउड स्पीकर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का, और चूंकि इंटीग्रल पार्ट नहीं और तुम कोई एविडेंस भी नहीं दे पा रहे हो कि इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जो जजमेंट है वो जजमेंट प्रभावी होता है। और उस जजमेंट के अनुसार आप लाउड स्पीकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब कुछ ध्वनि प्रदूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। 2004 में ही डिसाइड हो गया था, इसलिए उसके अनुसार हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। अब तो सरकार के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वहां लोग रिएक्ट ना करें, सरकार के ऊपर है कि सरकार उनको बजाने दे, प्रशासन के ऊपर है कि वो सरकार को भी ना बताए। ये सब कुछ डोमेस्टिक समस्या है, लेकिन लीगली लाउड स्पीकर बजाने का कोई अधिकार नहीं है, और लाउड स्पीकर जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें बजाने का अधिकार नहीं है। अब ये कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां ऐसी हैं कि भाई उनको महिला नहीं रखनी है तो महिला को ट्रिपल तलाक दे देते हैं। चलिए, ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर कुरानिक तलाक दे देते हैं, तलाक हसन या तलाक अहसन कर देते, चलो 2 महीने इंतजार कर लेंगे, 2.5 महीने क्या है। कुरीतियां ऐसी हैं कि जो चला आ रहा है जमाने से, 4 निकाह, सगे भाई बहनों को छोड़कर, दूध वाले भाई बहनों को छोड़कर बाकियों के बीच में निकाह, महिलाओं की कुदशा होना, उनका बुर्का पहनना, उनका कम से कम हिजाब पहन कर जाना, बाहर ना निकलना, ये सब कुरीतियां हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि कुरीतियां सभी समाजों में होती हैं, कुछ उसको स्वीकार करते हैं, कुछ उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू समाज की खास बात है कि उसमें कुरीतियां होती हैं तो हिंदू समाज उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करके उसको सही करने की कोशिश करता है। लेकिन मुसलमानों की खास बात यह है कि वो कुरीति के साथ ही जिंदा रहना चाहते हैं, वो कुरीति को रिलीजन के साथ जोड़ते हैं, वो कुरीति को परमात्मा या अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, और चूंकि वो कुरीति को अल्लाह परमात्मा के साथ जोड़कर चलते हैं, इसलिए वहाँ कुरीति खत्म होना बहुत मुश्किल काम है। अब ये कुरीतियाँ हैं, या फिर मैं कहूँ कि काफिरों को, जो तथाकथित उनके शब्दों में काफिर हैं, काफिरों को परेशान करने की विधि है, मोहल्ले को खाली करवाने का आइडिया है, या फिर वहाँ से हिंदू पलायन की व्यवस्था है, प्रताड़ना की व्यवस्था है, ध्वनि प्रदूषण करके उनको मानसिक बीमार करने की, जो भी उनके पीछे का कारण हो, लेकिन करते तो हैं। तो एक तरफ तो मंदिर चारों ओर से घेर कर उसकी रोशनी भी सुनना नहीं चाहते। आप सोचिए कि तमिलनाडु का जो मामला है उसमें मंदिर के जो स्तंभ है, स्तंभ पर या जो ऊंचा उसका स्थान है, वहां पर दीपक जलाएंगे तो दरगाह में दिखाई पड़ेगा। दरगाह 50 मीटर दूर है, यहां से दीपक जलेगा तो दरगाह के फंडामेंटल राइट, रिलीजियस राइट भंग हो जाएंगे। और यहां ये कह रहे हैं कि हमको लाउड स्पीकर लगा कर दे दीजिए, हम चारों ओर डिस्टर्ब करके समाज को वैसा करना चाहते हैं, और हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम अजान करना चाहते हैं, और ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है। अब इन दोनों में से या तो उसको जो ध्वनि प्रदूषण को प्रदूषण मानिए, और नहीं तो दीपक को भी कैसे मानिए। अब देख लीजिए कि समाज के अंदर, उस पार्टिकुलर समाज के अंदर सिर्फ एक बात है, और वो सिर्फ एक बात यह है कि हम ही सत्य हैं, बाकी उनको चाहिए नहीं, बाकी वो देखना भी नहीं चाहते, बाकी की पूजा पाठ भी देखना नहीं चाहते, बाकी के त्योहार देखना नहीं चाहते, बाकी की खुशियां उनको राज नहीं आती। क्या है सलूशन? आप लोग कमेंट में लिखिए। एक आग्रह आपके साथ और करूंगा, वो आग्रह ये है कि जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, ये व्हाट्सएप नंबर जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज में एंट्री मारना चाहते हैं, जो कि जजेस प्रमोशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो सूटेबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो प्रमोशन का सूटेबिलिटी टेस्ट हो या लिमिटेड एग्ज़ाम हो, जो भी हो, ये उनके लिए है। वही व्हाट्सएप करें। आप नंबर आपको मिल जाता है। हमारे देश में सबसे खास बात है कि नंबर मिल गया हमको, तो बोला हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये लाओ इन 1000 नंबरों पर डाल दें।
हमारे फ़ोन की ख़ास बात ये है कि हमारे फ़ोनों पर शाम तक 5 से 20,000 मैसेज आते हैं। कम से कम 5,000 मैसेज आते हैं, 20,000 मैसेज तक आते हैं। ना तो कोई पढ़ सकता है, ना कोई देख सकता है। ना ही उसके लिए मेरे पास इतने आदमी हैं, ना ही इतने पैसे हैं कि मैं 4 लोग बिठाकर वो आपके 5,000 मैसेज पढ़वाऊँ। कमेंट बॉक्स में आपको कोई समस्या है, कोई बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी हमारे सहयोगी तमाम लॉयर जुड़े हुए हैं, वो भी उस पर अपनी राय दे देते हैं। तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन वैसे ही निकल जाए। जिस पर ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा लाइक्स आते हैं वो मेरे को भी दिखाए जाते हैं कि देखिए इस पे 100 लाइक आ गए और इस पर ये 5 कमेंट आ गए, या कमेंट पर 20 कमेंट आ गए। और कोई समस्या रहती है तो उस पर यथासंभव जो हमारी टीम जवाब दे सकती है वो भी देती है। अगर किसी और ने जवाब नहीं दिया है, इसको आप डीके दुबेस यूट्यूब फोरम मान लीजिए, वहाँ पर दीजिए, तो आपके सॉल्यूशन वहाँ निकल आएँगे। अब हमसे ही बात करना चाहते हैं, आपको अंदाज़ा भी है मेरे पास कितने कॉल दिन भर आते हैं और कितने मैसेज आते हैं। भई हम अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएँगे, अपने घर में कुछ करेंगे भी, कुछ बाल बच्चों को मतलब परिवार को चलाने के लिए भी मुझे धन की आवश्यकता पड़ती है। समाज में भी हम बहुत सारे काम छेड़ कर रखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए क्यों एक दुखी आत्मा को दुखी करना, एक छोटी-सी आत्मा को दुखी करना चाहते हैं। आप अच्छे हिंदू हैं, अच्छे फॉलोवर हैं, तो मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके अनुसार करिए और इनकरेज करिए कि लोग हमसे जुड़ें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जुडिशियल सर्विसेज़ के लिए पढ़ें और आप अगर वो नहीं उनके पास धन है, तो आप उनकी धन से मदद कर दीजिए, तो ये संस्था हमारी उससे चलती है। अगर आप मदद वाक़ई में करना चाहते हैं, तो ऐसे मदद करिए। ये व्हाट्सएप करके मदद नहीं होती है कि 5,000 व्हाट्सएप शाम तक आ गए, उनको कौन पढ़ेगा? कभी-कभी 20-20 रहते हैं, कौन पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।